हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, जो आपका वैद्युत विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, लेट प्लस क्यू एनी चार्ज एंड ये इसके सराउंडिंग्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था तो क्या किया था, इसके किसी एक पॉइंट पर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए थे, और उसमें जितना वर्क करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वी विल टेक द 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही कोई 2 पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स के बीच में मान लिया किसी चार्ज, हम लोग कोई टेस्ट चार्ज हम लोग क्यू है, इसको हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। अगर तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ेगा हम लोग को, वो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस देगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, मान लिया VA माइनस VB इज इक्वल टू किसके होता है, W अपॉन Q के। अगर Q आपका क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो उस केस में VA माइनस VB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, W हो जाएगा। सो हम लोग क्या ले सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। वी कैन राइट वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point in the electric field is known as potential difference between those points. Work done in moving a unit charge from one point to another point in the electric field is known as potential difference between those points. एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सो स्टूडेंट, इसका भी यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसका यूनिट भी जूल पर कूलम होगा। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे। सो फॉर दिस लेट there are 2 surfaces. Surface A and surface B, and these are equipotential surface. A and B are
इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई चार्ज है और इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लें और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, ज्वाइन कर दें। तो हम लोग को जो सरफेस मिलेगी उस सरफेस के सभी बिंदुओं पर, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल। सो ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस in which the potential at all points of the surface is constant. That surface is known as equipotential surface. वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो वी कैन राइट equipotential surface is the surface in which potential at all points is constant. So सम विभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, नियत होता है। इफ वी मूव अ चार्ज, अगर हम लोग कोई, मान लिया हमारा टेस्ट चार्ज है Q0 और Q0 को हम लोग मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको हम लोग यहां से यहां तक मूव कराएं तो हम लोगों को कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसे? हियर VA किसके इक्वल होगा? VB के। तो VA माइनस VB किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इनका 0 है तो W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट नो वर्क इज डन इन मूविंग a charge from one point to another point in equipotential surface. No work is done in moving a charge from one point to another point in equipotential surface. समविभव पृष्ठ में एक किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। So students, let there is a point P on surface B and there is a point Q on surface A. पृष्ठ B पर बिंदु P है और पृष्ठ A पर एक बिंदु Q है और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा L. सो डेल्टा L यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस between P and Q. Let electric potential of this surface is V and electric potential of this surface is V plus delta V and the direction of electric field is this. इस पृष्ठ का विभव V है और इस पृष्ठ का विभव V plus delta V है. So let
देयर इज अ यूनिट टेस्ट चार्ज, 1 कूलाम का एक चार्ज है पॉइंट P पर, और P से हमको इसको मूव कराना है Q पर। सो अगर हम लोग इस 1 कूलाम के चार्ज को P से Q तक मूव कराएंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट वर्क डन इन मूविंग a unit charge from P to Q। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का F इंटू डेल्टा L। इस पर जितना फोर्स वर्क करेगा और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट V जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच का, हम लोग लिखेंगे उसे VQ माइनस VP, वो किसके इक्वल होगा W अपान Q के, और Q यहां पर कितना है 1 कूलाम। सो आपका VQ माइनस VP जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा W के इक्वल हो जाएगा। और जो हम लोग का F होगा यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होता है F अपान Q होता है, और अगर Q कितना हो जाएगा 1 कूलाम तो E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा F के। E जो है वो F के इक्वल हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट W के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे VQ माइनस VP, यहां पर लिख देंगे हम लोग VQ माइनस VP इज इक्वल टू F की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे E इंटू डेल्टा L। अब VQ की वैल्यू क्या है, इस पृष्ठ की वैल्यू क्या है V हो जाएगी, और VP की वैल्यू क्या हो जाएगी V प्लस डेल्टा L हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा L। यहां पर V माइनस V, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, यहां पर V माइनस V और माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर वो डेल्टा V है, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डेल्टा L। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बचेगा E इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V। सो हम लोग का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। ये हम लोग का रिलेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So we can see here that electric potential is decreasing in this direction। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। So we can write electric field will be in the direction in which electric potential is decreasing। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेश के निकायों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स क्या होता है, मान लीजिए ये एक चार्ज है, एक चार्ज ये है, इन चार्ज को जब हम लोग पास पास ला कर एक सिस्टम बनाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो जो कार्य होगा उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और अगर ऐसे कई एक चार्जेस मिला के एक सिस्टम बनाया जाए तो उसकी एनर्जी क्या होगी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अ पॉइंट ए, स्पेस में कोई एक पॉइंट है ए, और हम लोग इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 यहां पर लेकर आएंगे अगर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, तो इस प्रोसेस में हम लोगों को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है।
सो जो हम लोग फर्स्ट चार्ज लाएंगे पॉइंट ए पर, तो हम लोगों को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट वर्क डन, let a charge q1 is brought from infinity to a point A in space where electric field is 0. So work done in this process W is equal to 0 हो जाएगा. So let a point be at the distance of r1 ले लेते हैं, at the distance of r1 meter from B. Let a point be at the distance of r1 meter from A. So electric potential at point B due to Q1. Q1 के कारण जो यहां पर हम लोग चार्ज हम लोग क्या आ गया, Q1 आ गया. तो इस चार्ज का क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. इसके अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा. सो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R. सो अब हम लोग मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज Q2 इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आए, तो अब हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब हमारा चार्ज पहले से ही एक Q1 है और इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. सो जब हम लोग इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट वर्क डन in bringing a charge Q2 from infinity to point B. That will be W2 मान लेते हैं, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1, और जो हम लोग चार्ज ला रहे हैं कौन सा, Q, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू किसके होता है, W/Q के. यहां पर V कितना है इस पॉइंट पर, V1 के इक्वल है और चार्ज कौन सा ला रहे हैं हम लोग, Q2. सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/Q2. सो V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R और ये हो जाएगा Q2. दिस वर्क विल बी W2. सो नेट वर्क W टोटल जो हम लोग का हो गया वो कितना हुआ, W नेट इस प्रोसेस में जो हम लोग का कार्य करना पड़ा दैट इज W1 प्लस W2. सो नेट वर्क हम लोग का जो W होगा, W1 तो 0 है, वो W2 के इक्वल हो जाएगा. सो W नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R. And this work will be stored in the form of potential energy
of the system, in the system. So we can write this work will be stored in the form of potential energy in the system. So आप दे लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे, माना कोई आवेश Q1 अनंत से बिंदु A तक लाया गया, जहां पर E बराबर क्या है 0, अतः इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W1 क्या हो जाएगा 0। माना बिंदु A से R1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु B है और इस बिंदु पर अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। सो V1 क्या हो जाएगा पोटेंशियल इसका 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा, और इस प्रक्रिया में जो कार्य करना पड़ेगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 Q2। सो W2 इक्वल टू V1 की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा W2। सो नेट वर्क कितना है W1 प्लस W2। सो W नेट कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू तो 0 है, W2 की वैल्यू ये हो जाएगी, और यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सो आज हम लोग का दो चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 का जो यहाँ पर अभी सिस्टम बना, ये Q2 चार्ज हो गया। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, इस वर्क के बराबर हो जाएगी। सो वी कैन राइट हियर U इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R1। ये हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के लिए जो होगा वो इतना हो जाएगा। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, इफ देयर आर मोर देन वन सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए आपके चार्जेस जो है वो एक से ज्यादा हैं। सो मान लीजिए आपका एक सिस्टम ये है Q1 और Q2 का, एक ये सिस्टम बनेगा आपका Q2 और Q3 का, और एक सिस्टम बनेगा Q1 और Q3 का। सो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो जो सभी सिस्टम्स की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक एक सिस्टम, सभी सिस्टम्स के अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी। सो अगर कई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो हम लोग अलग अलग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जैसे हमारा ये एक सिस्टम हो गया A B, तो इसकी हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R1 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी, देखो ये एक सिस्टम हो गया Q2 और Q3 का, इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 एंड R2 प्लस इस सिस्टम की क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q3/R3 प्लस डैश डैश डैश। अगर ऐसे कितने भी अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो उनकी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हर एक सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उन सभी का एल्जेब्रिक सम करने पर हम लोग को टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए।